हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ 2026 की नोटिफिकेशन आउट है और इस बार एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में एक थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और कैसे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो अपडेट करनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं हर एक मुद्दे पे बात करूंगा, जैसे सबसे पहले कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, उसके बाद इस पैटर्न चेंज का आपकी प्रिपरेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा और आपकी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका अब नया शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये जरूर करना है कि आपको आईबीपीएस पीओ के पिछले 5 साल के पेपर जरूर डाउनलोड कर लेने हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, जाइए उनको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पीवाईक्यू आपको एक हिंट देंगे, आपको बताएंगे कि यार आपको एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इस लेवल पे प्रिपेयर करना है। देखो, सबसे पहले तो पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में लास्ट ईयर पैटर्न था वही है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, 20-20 मिनट का टाइमिंग है यहाँ पे और हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। फिर चेंज कहाँ है? चेंज है मेंस एग्जाम के अंदर। ये आपका ओल्ड पैटर्न है, ठीक है, और ये आपका न्यू पैटर्न है भाई। तो अब ओल्ड में और न्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप यहाँ देखेंगे न्यू पैटर्न में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, 45 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, 60 मिनट का टाइम है, यहाँ 50 मिनट आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो अब वो जो 50 मिनट है उसको कितना कर दिया गया है? 45 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज है रीजनिंग के अंदर। उसके बाद फिर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों में अगर देखूं तो ये 50 क्वेश्चन है अभी, 60 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का टाइम होगा। अगर मैं पहले बात करूं तो 35 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के थे और 25 मिनट का टाइम था। तो यहाँ पे इसकी वेटेज बढ़ गई है, 10 मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं और क्वेश्चन 15 बढ़ गए हैं। जो क्वेश्चन है वो 15 बढ़ गए हैं, मार्क्स जो है वो 10 बढ़ गए हैं। यहाँ पे जैसे जो टाइमिंग है वो 5 मिनट कम हो गई है और यहाँ जो टाइमिंग है वो 10 मिनट बढ़ गई है आपकी। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जो सेक्शनल टाइमिंग है वो भी बड़ा इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, पहले 25 मिनट मिल रहे थे, क्वेश्चन बढ़े तो अब इसको 35 मिनट कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मार्क्स 20 है और टाइम जो है 35 मिनट है। अब पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के और 40 मिनट का टाइम था। अब यहाँ भी जो है वो 5 मिनट्स कम कर दिए हैं और 40 की बजाय जो क्वेश्चन है वो 5 इंक्रीज हो गए और जो मार्क्स है वो 20 डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी वेटेज कम हुई है। उसके बाद डीआई, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं। अब पहले ये 35 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, तो मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ गए और 10 मार्क्स भी बढ़ गए हैं भाई। और इसके अलावा जो टाइमिंग है वो एज इट इज है। ठीक है, तो ये चेंजेज है। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, सारी चीजें होंगी और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 5 मिनट कम हो गए हैं और इंग्लिश के 5 मिनट कम हो गए हैं और जीए के 10 मिनट बढ़ा दिए हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके जीए के 15 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन बढ़ गए हैं और डीआई के 5 क्वेश्चन बढ़ गए हैं। बट जीए के क्वेश्चन बढ़े हैं तो मार्क्स भी बढ़े हैं, डीआई के क्वेश्चन बढ़े हैं तो मार्क्स भी बढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़े हैं तो मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश की वेटेज कम हुई है। इस बात को समझना, इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, इसके साथ सेक्शनल टाइमिंग के साथ। ठीक है, जिसको ये चीजें समझ में आएगी फिर वो तैयारी सही से करेगा। ठीक है, तो अब हाउ विल बी द न्यू पैटर्न इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन। देखो भाई, एक तो अंडरस्टैंड करिए न्यू पैटर्न को कंप्लीटली, बहुत अच्छे से। ठीक है, रीएलोकेट योर स्टडी प्लान। अब आपको जीए को वेटेज, अगर जीए की वेटेज ज्यादा हुई है तो आपको इसे टाइम देना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की वेटेज कम होगी तो इसका टाइम कम कर देंगे, नहीं। ठीक है, अगर डीआई की वेटेज बढ़ी है तो थोड़ा सा इसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, आपको यहाँ अगर रीजनिंग में 5 मिनट कम हुए तो रीजनिंग में स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब आपको 45 मिनट नहीं मिले, 50 मिनट नहीं मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे।
ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 5 मिनट कम हुए हैं भाई, तो उस अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप इस पैटर्न पे प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, पुराने पे ही करके चले गए, तो पेपर में बड़ा इश्यू आएगा आपको। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए नए पैटर्न को समझो, स्टडी प्लान में थोड़ा सा चेंज करो, लेटेस्ट पैटर्न पे ही प्रैक्टिस करो, और आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में 5 मिनट कम हो गए हैं, इंग्लिश में 5 मिनट कम हो गए हैं, जीए में बढ़ गए हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद तो अपडेटेड जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा डाटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, क्योंकि अभी 50 मार्क्स का आ रहा था, 5 क्वेश्चन बढ़ गए तो 60 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, तो जब आप सोच रहे हो कि सर 10 मार्क्स ही तो बढ़े हैं, 10 मार्क्स नहीं बढ़े हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो थोड़ा सा। तो अब जो 5 क्वेश्चन है वो किस तरह के डालेगा, और ठीक है, और अगर मार्क्स बढ़ गए हैं, जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, इम्पैक्ट पड़ेगा। 50 में से लेना, कहीं 50 में से जब 35 क्वेश्चन थे, अब 60 में से 40 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्कर बढ़ेंगे कि 2 मार्कर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना डीआई पे फोकस थोड़ा बढ़ाइएगा। ठीक है। उसके बाद मोर इंपोर्टेंस टू जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब जीए आपको, मुझे लगता है कि अभी से शुरू करनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जीए में जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा ना, अब डीआई आप एक स्कोर, एक एक डीआई आप प्रैक्टिस करके, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, एक डीआई आपने ज्यादा भी सोल्व कर लिया, और जीए में आपका स्कोर आ रहा था 20, को आप 40 ले गए, तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो आपको जीए को ज्यादा वेटेज, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अभी। ये चीज ध्यान रखना भाई, जीए आपको बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा, और अच्छी पूछेगा वो जीआई। ठीक है, और इंग्लिश को इग्नोर मत करना। आप ये मत सोचना कि यार इसकी वेटेज कम हो गई है, अब तो पहले 40 सवाल 40 नंबर के थे, अब 35 सवाल 40 नंबर के, अब 40 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 नंबर के हो गए हैं। तो मैं मान गया कि आप उतना ज़्यादा कट ऑफ पे मतलब मार्क्स में ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा, जिन लोगों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था अब उनके मार्क्स पे इम्पैक्ट दिखेगा। बट ये मत सोचो कि इसका लेवल कम हो जाएगा, लेवल अब भी उतना ही रहेगा। एसबीआई में तो पहले से ही आ रहा है। एसबीआई लास्ट दो दो सालों से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन मेंस में 20 मार्क्स के ही है, तो वहां तो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको लोअर वेटेज, मतलब ये मत सोचना कि मार्क्स कम हो गया तो इसका लेवल कम हो जाएगा, नहीं, फिर कल को इसकी सेक्शनल निकली दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भाई हाई डिमांड पे रखना है अभी भी। ठीक है, और आपको न्यू पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट देने हैं अब, न्यू पैटर्न पे बेस्ड, ये बात ध्यान रखना, पुराने पे नहीं ओल्ड पे देने हैं, विद प्रॉपर सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, और प्रायोरिटाइज करना है स्कोरिंग सेक्शंस को। स्कोरिंग सेक्शन में आपको जीए को प्रायोरिटाइज करना है, डीआई को प्रायोरिटाइज करना है, रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि 5 मिनट कम हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये ऐसे चेंज करना है आपको। और अब आपका जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, और मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, 2 घंटे आपको डीआई, देख एक चीज तो है कि अगर किसी कोई, ये उसी के लिए है जो बंदा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपकी प्री की भी तैयारी नहीं है अभी, तो फिर क्या क्या करोगे आप? समझ रहे हो? आप अपनी प्री की तैयारी को थोड़ा सा तेज करो भाई, मतलब जुलाई एंड तक खत्म करना है किसी भी कीमत पे। फिर थोड़ा हाई वेटेज, मतलब जो हाई हाई लेवल है वो उठाना ही पड़ेगा, बाद में टाइम नहीं बचेगा आपको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी की प्रीलिम्स की तैयारी ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये स्टार्ट कर दो, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहो। अगर किसी की तैयारी है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दो, और साथ में ये जो चीजें बता रहा हूं इन पे जोर डालो। ठीक है, तो 2 घंटे एडवांस सेट डीआई के प्रैक्टिस करो, अर्थमेटिक पे डीआई सोल्व करो, और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ। अगर सेलेक्ट होना है, प्री आपका टारगेट नहीं है, फाइनली सेलेक्ट होना टारगेट है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा डेली करंट अफेयर को दो, करंट अफेयर को रिवाइज करो, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई की अपडेट, आरबीआई के सर्कुलर से बहुत सवाल आते हैं भाई। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम ये वो, तो डेली 1-1.5 घंटा इसके लिए निकालो। रीजनिंग के अंदर पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करो। मैं तो कह रहा हूं कि डेली 5 सेट जो है वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के बनाओ, और 5 सेट डीआई के बनाओ। कौन रोक देगा आपको? कोई ताकत नहीं है रोकने वाली। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग स्पीड बढ़ाओ अपनी, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, एक्यूरेसी, 5 मिनट कम हो गए हैं, रीजनिंग के 5 मिनट कम हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको।
ठीक है। और 30 से 35 मिनट 45 मिनट डेली अपना जो भी रिवीजन है, जीए के नोट्स बनाए हैं आपने, कोई एरर है, कोई वीक टॉपिक है आपका, उनको डेली रिवाइज करने पे दो। ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है वो नॉट जस्ट फॉर स्कोरिंग बट फॉर टाइम मैनेजमेंट। या डीआई में कौन से डीआई पहले करने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में किस में आपका हाथ सही है, किन को पहले करना है, किन को बाद में करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, एक्यूरेसी को इंप्रूव करो। ये सारी चीजें ये प्रीलिम्स पे भी लागू होती है और मेंस पे भी लागू होती है भाई। आप लोग क्या मॉक टेस्ट को सीरियसली देते ही नहीं। टेस्ट सीरीज तो क्या पता 3 जगह से पकड़ रखी हो, बट टेस्ट किसी का एक भी ढंग से नहीं देना है। ठीक है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ मेंस के लिए है, यही चीजें आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगी। डीआई के कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, रीजनिंग में यही सारी चीजें तो आती हैं, प्री में भी, इंग्लिश में भी ये सारी चीजें ही तो आती हैं। ठीक है। तो ये चीजें जब करते रहोगे और प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपने चीजें कर ही ली होंगी, नहीं की है तो जो जो टॉपिक आपको लगता है कि ये प्रीलिम्स है, पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीवाईक्यू जरूर देख लो एक बार। तो इतना टाइम तो इनको देना है और इसके अलावा फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है। नहीं कवर किया तो कर लो बिल्कुल। और अगर आप ऐसी चीज के तलाश में है कि ये सारी जगह कि सर मैंने तो एसबीआई पीओ भी देना है, आईबीपीएस भी देना है, तो इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क सब एक ही जगह मिल जाएगा। इसमें क्वांट की क्लास, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर किया है हमने। टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों के हैं। करंट अफेयर सारी मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यूज अपडेटेड मिलेंगी बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न दोनों का है, आईबीपीएस पीओ का भी और एसबीआई पीओ का भी। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट सब कुछ है। मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के अलग हैं और क्लर्क लेवल के अलग हैं। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स लेवल के अलग है, मेंस लेवल के अलग है, अपडेटेड है सारा इन 6 के 6 एग्जाम्स के। प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे कोर्स में, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट सब कुछ रहेगा। सिर्फ एक चीज की कमी रहेगी, वो होगी आपकी मेहनत। अगर आपने वो कर ली तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप इसके लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। बट मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ पहले ही। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जा करके सिंपली टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। वेबसाइट में ये कोर्सेज पे जाओगे ना, या बैंकिंग कोर्सेज आपको दिखेगा। इस बैंकिंग कोर्सेज में आपको हमारे जो 2 कोर्स हैं वो दिखेंगे। एक सिर्फ बैंक एग्जाम का महापैक होगा, एक आरबीआई प्लस बैंक एग्जाम का महापैक होगा। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे आरबीआई भी देना है आगे, तो आरबीआई प्लस बैंक वाले में जाएं। और किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ बैंकिंग एग्जाम देने हैं, तो आप सिर्फ बैंकिंग वाले में जाएं। ठीक है। ये दो है। ठीक है। यहाँ पे 74% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। नो मोर पे जाके प्रॉपर डेमो डेमो क्लास लगा के, जब आपका मन ये गवाही देना कि नहीं सर मज़ा आ गया पढ़ने में, तब आप इसमें इनरोल करना। इसके बारे में अच्छे से जानना है। ये देखो यहाँ डेमो लेक्चर दिए हैं। ठीक है। फिर ये आपका फैकल्टीज हैं इस कोर्स की। फिर ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, एक एक चीज़ जांच परख के अच्छे से फिर इस कोर्स में एनरोल करना। ठीक है भाई। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।